दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जिस तरह से मतलब जो एसटी और गैंग है उसने भर्ती को फंसाया। और अब लोगों को पहले भी पता था कि इस व्यक्ति ने सिर्फ इस लेखपाल भर्ती को ही नहीं फंसाया है, बहुत सारी अन्य भर्तियां भी हैं यूपी की जो उन भर्तियों को फंसाता है ये। और बहुत सारे इसके केस हैं, तो उसके हिसाब से ये व्यक्ति तो जाना ही जाना है, लंबा नपना है। और 4 तारीख के बाद, जैसे 4 जून के बाद इस व्यक्ति पर ज़बरदस्त एक्शन होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको मालूम था। लेकिन इसके चक्कर में जो भोले भाले लोग थे जो याची बन गए, इसके चक्कर में आने में 20-20 50-50 हज़ार रुपये दे दिया उन लोगों ने, उनकी लंका और अच्छे से लगने वाली है। क्योंकि देखो, गलत कोई व्यक्ति कर रहा है और तुम गलत का साथ दे रहे हो तो तुम उतने ही भागीदार हो जितना गलत करने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इसके साथ के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने लोगों ने इस भर्ती को फंसाने का प्रयत्न किया है फालतू बेफिजूल में, तो उनकी भी लंका इसके साथ साथ लगने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारी की सारी जो शिकायतें हैं या पहले जो प्रूफ है वो पहुंच रहे हैं, मतलब योगी जी के पास में। अब देखो, यहाँ पर करता धरता 2027 तक सीधी बात ये है, कौन है? बीजेपी सरकार के योगी जी हैं। तो उन्हीं के पास में ये सारी चीज़ें जो वो है एविडेंस, वो कलेक्ट करके पहुँचेंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति ऐसा ही करता है तो इस व्यक्ति की तो लंका लगनी लगनी है। लेकिन इसके साथ में जो याची भोले भाले बन के, मतलब उनको लग रहा था कि हम लेखपाल की जॉब पा लेंगे, ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो अब ऐसा कुछ संभव दिखता नहीं है। हाँ, हो सकता था कि जैसे जो लोग थे पहले जो डीओबी से बाहर हो गए थे, उनका तो मैं पहले भी कहता था कि अगर हाँ कुछ हो सकता है तो इनके लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकता है। 10-20-50 लोग होते तो हाँ याची लाभ के लिए सोचा जाता। लेकिन अब याची लाभ नहीं है, तो मैं लाठी लाभ या मिलेगा तुमको, ये देख नहीं लेना। क्योंकि 1,000-2,000 लोगों को याची लाभ नहीं दिया जाता है ऐसे बेवकूफ़पंती करके। ये लोग तो ऐसा धंधा बना लिया है कि 25 तारीख तक आइए पड़ेगी, पड़ रही है आपको, इसमें आप जुड़ सकते हो NH2 वाले में, इसमें पूरा में जुड़ सकते हो, इसमें तुम्हारा सोलर में जुड़ सकते हो, आइए डाल के ये जुड़वा रहे हैं। मतलब लोगों से रुपया ऐंठ रहे हैं। और लोग इतने मूर्ख हैं, मूर्ख टाइप के लोग हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार से क्या लुटा फिर रहा है क्या, कि नौकरी तो सबको दे देगा। ये बीजेपी सरकार में वैसे भी तो नौकरी के लाले पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर सेलेक्ट है वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ये खुद सोचने वाली बात है, ठीक है। और उसको ये आप लोग डराने का कार्य कर रहे हो, अरे ये रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा। अबे चमन चूती हो, एक बात समझो आप कि ये चीज़ जो व्यक्ति जो सेलेक्ट है वो बाहर निकाल के तुमको सेलेक्ट कर लेगा, मतलब तुमको 10 नंबर दे देगा एक प्रश्न पर। मतलब ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं समाज में, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ऑलरेडी जब सबको जो प्रश्न है सोलर वाला डिलीट करके इक्वल करने के लिए, मतलब इसमें दिक्कत ना हो मार्किंग में, इसलिए सबको एक एक नंबर दिया सब उसमें। क्योंकि डिलीट है प्रश्न, वो तो डिलीट कर रहा था, फुल मार्क्स नहीं है। वो प्रश्न डिलीट करके एक नंबर इसलिए दिया गया था कि सबको इक्वलाइजेशन हो जाए। और आप ये सोच रहे हो कि अब एक नंबर के बावजूद भी आपको 50 नंबर और मिल जाएंगे उसको प्रश्न पे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते मिलते हैं कि मेरा एक नंबर से रह गया। अब एक नंबर से रह गया तो ये बता, एक नंबर से रहने वाले को मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एक नंबर से रह रहा है तो एक नंबर तो सबको मिल चुका है, तो आपको कितने चाहिए श्रीमान नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सोचने समझने की बुद्धि तो रही नहीं इनमें, बस उसने कह दिया कि आप डालो करके मेरे को, मतलब दो पैसे इतने, तो मैं आईए का थ्रू मैं आपको वहाँ पे याची बनवा दूंगा और आपको याची लाभ मिलकर या फिर आप कुछ करके आपको तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और देखो साथियों, यही है सबसे बड़ी बात कि इसके चक्कर में आपकी भी लंका लगने वाली है, क्योंकि आप भी उतने ही दोषी हो जितना ये व्यक्ति, महामूर्ख आदमी व्यक्ति दोषी है, ये SD यादव, इतने ही दोषी आप भी हो। क्योंकि आप भी उसमें भागीदार हो। अगर वो गलत कर रहा तो आपका भी तो विवेक होना चाहिए था। आप में इतनी स्वविवेक नहीं है कि क्या करना चाहिए था, लेकिन आपने उसका ही साथ दिया। और उसके साथ के चक्कर में देखो, जो सेलेक्ट है उनका 3-4 महीने का नुकसान हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे उन्नत जाओगे कि आप किसी काबिल भी नहीं रहोगे, ठीक है। और मेरी बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मजाक में ले रहे होंगे कि ऐसा होगा और वैसा होगा। ये बात ध्यान रखना कि आपकी लंका अच्छे से लगने वाली है। समय हर एक के लिए होता है, आज कल तुम्हारा वक्त था और आने वाला समय हमारा होगा, ये देख लेना आप। क्योंकि आपने बहुत मज़े ले लिए। और वो ये कह लो कि जो बेंच थी, ऐसा लगता होगा आपको फेवर में है, वो किसी की फेवर में नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य कर रही है। और देखना
और लास्ट में जब ये इसकी सुनवाई होगी तब भी और उससे सुनवाई से पहले भी आपका क्या हश्र होने वाला है ये तो आप ही देखोगे, क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है देखना भी, क्योंकि आप इस प्रकार की भर्ती कभी फंसाओगे नहीं जिस प्रकार से आपने फंसाई है। ठीक है, लोगों पर क्या बीती क्या नहीं बीती आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि 1 नंबर से रह गया, मेरा फ़ोन नंबर से रह गया, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जैसे महामूर्ख और भी नहीं होंगे, क्योंकि जब सबको ही 1 नंबर मिल रखा है तो आपको कितने चाहिए, 50 नंबर चाहिए उस प्रश्न में। समझ में नहीं आता लोगों को क्या हो गया है, क्या चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही हैं और क्या सेट हो गया है कि 1 नंबर से रह गया है, मेरा 1.25 नंबर से रह गया है, तो 1.25 नंबर से आप आ जाओगे क्या इस भर्ती में, 1.25 नंबर से 2 नंबर से। तो आप बस समय का वेट करिए, और जितने भी सेलेक्टेड्स आती हैं मैं बार बार कहता हूँ आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, इनकी लंका लगना श्योर है। इनको कोई भी भर्ती में आगे भी ऐसा भी हो सकता है कि इनको डिबार कर दिया जाए हर भर्ती से, लेकिन समय का वेट करिए कि समय सबके लिए होता है, आपका नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त आपका ही होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।